हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम लोग कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं एंड बेसिकली आज का जो वीडियो है ये आपको एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो सब पूरा कवर अप करेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो फैक्टराइज के ऊपर है कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फैक्टराइजेशन का, वो मैंने लिया है एक्सरसाइज 2.4 से। बाकी के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो बेसिकली क्या है, अगर आप बुक में देखोगे तो सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्स और वाई के टर्म्स में दिए हैं, जो फॉर्मूलाज वगैरह दिया हुआ है लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से दिया हुआ है। बट बेसिकली हम लोग ज्यादा एक्वाइंटेड किससे रहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स से, लाइक ए एंड बी के टर्म्स में हम लोग ज्यादा एक्वाइंटेड रहते हैं। तो बेसिकली ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में डिस्कस करूंगा ये क्या करूंगा, ए प्लस बी के टर्म्स में करूंगा, ताकि क्या हो जाएगा, जो हम लोग आगे से पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी को भी पूछेगा तो कोई बोल देता है अरे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, है ना, घर पे कोई पूछ देता है। तो हम लोग वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग चालू किए थे, तो हम लोग वो बस उसमें क्या करेंगे, इधर ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया तो हम ए प्लस बी प्लस सी ऐड करके चालू करेंगे। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू दैट ओनली। तो हम लोग का जो पहला आइडेंटिटीज हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में भी याद कर लेना है। कैसे, अगर आपको यहां से देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर उधर ही रखते हो तो 2ab को इधर भेज दोगे तो ये प्लस 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए भी बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली ध्यान दीजिए, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स में आपको काम नहीं देगा, इसका यूज बहुत ज्यादा है। अपने आप को क्या करिए, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, आगे जब आप 10th क्लास में जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आएगा, उसमें भी आपका ये सब बहुत तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, ओवरऑल तो मैं बता नहीं सकता, बट ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको एवरीवेयर, आपको मतलब मैथमेटिक्स के दूसरे दूसरे पार्ट में बहुत जगह हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। तो ये अपने आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिस्कस कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। तो ध्यान क्या देना है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लोगे तो माइनस 2ab आएगा, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लोगे तो प्लस 2ab आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर का काम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, मतलब एक वेरिएबल प्लस एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल प्लस एक और कांस्टेंट, मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किसमें, ए प्लस बी का होल क्यूब में। किसमें चलेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब में। हमने स्क्वायर पढ़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम चलेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब में। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर बनाए थे, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी को एक खुले हुए फॉर्म में भी याद कर लिया करो। ठीक है, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। जैसे आपने क्या निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इधर ही है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं इधर रहने दे रहा हूँ, बाकी को लाके इधर माइनस कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ध्यान रहे यहाँ पे जब प्लस मांगेगा तो सिर्फ इधर ही एक माइनस है, बाकी सब चीज प्लस है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला है, वो भी आप याद कर लीजिए। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन अब हम लोग चलेंगे किसमें, ए माइनस बी का होल क्यूब में। ये कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको खुले फॉर्म में भी याद कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपने उधर ही रख लिया, ये माइनस 3ab है तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab। तो कितना हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला और है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतनी आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां से आप लोग और एक क्या निकाल सकते हो भाई, जैसे आप निकाल रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ब्रैकेट कर दो माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नहीं तो आपको याद करना है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारा बच जाता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू, फिर स्क्वायर करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सारे टर्म्स को माइनस करना है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज 2.4 के लिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये आप अच्छे से याद कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओलंपियाड्स बहुत जगह इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आज के वीडियोस में हम क्या करेंगे, ये 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं जो कि हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जो भी इसमें से यूज होता है वो वहाँ पे यूज करेंगे। आगे के वीडियोज में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी। तो होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स आता है या कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप मेरे हेल्प चाहते हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, तो मैं क्या करूँगा उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, कुछ डाउट रहा तो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ओके, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है।
तो ध्यान दीजिए, ये तो हम जान गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। बट यहाँ दीजिए, हमने तो सिर्फ पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सारे प्लस में ही हमने पढ़े थे। बट यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। एक प्लस है, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लस में है। तो आपको ध्यान क्या देना है, देखो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म x का है, एक टर्म y का है, एक टर्म क्या है, z का है, ठीक है। एक टर्म x का है, एक टर्म y का है, एक टर्म z का है। उसके आगे उसके कोएफिशिएंट्स कुछ भी लगे रहने दो। तो एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, एक z का टर्म है, ठीक है। अब जब x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सब प्लस में है। अब एक्स वाई जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ रहा है, एक्स वाई जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो देखो x और y को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, y और z को मल्टीप्लाई किया, क्या, y और z को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। y और z को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस, ठीक है। ये आ गया प्लस, y और z को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस, और x और z को मल्टीप्लाई किया, x और z को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया, माइनस, तो भी क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब y भी y z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ, x z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ। तो इसका मतलब पता चला कि x और y प्लस कब होगा, जब x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। तो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस, है ना। इसका मतलब ये जो तीन टर्म है x, y और z, तीन टर्म है, इससे पता चलता है कि ये x वाला टर्म क्या है, माइनस है, y वाला टर्म क्या है, माइनस है, और z वाला टर्म क्या है, प्लस है। z वाला टर्म क्या है, प्लस है। क्यों, क्योंकि यहां पर yz क्या है, yz माइनस आ रहा है, yz माइनस आ रहा है, तो अभी माइनस आ रहा है yz, ओके। xz माइनस आ रहा है, और xy क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, xy क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टर्म को समझना है कि हमको किस तरीके से लेना है, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब प्लस में आएगा तो बहुत ही इजी है, जब माइनस में आएगा तो थोड़ा आपको उसमें ब्रेन यूज करना है कि यहाँ से देख के आपको पता करना है कि कौन सा नेगेटिव है। तो ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत आती है कि कौन सा पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि सपोज z को माइनस ले लेते हो, z को माइनस ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x को माइनस कर देगा, y को माइनस कर देगा। बट ये दोनों, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये x, ये y, ये z, ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो z को माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, z को माइनस ले लेते हैं। तो अगर आप z को माइनस लेते हो तो जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा, xz, ओके। देन मैंने yz लिया, क्या ले लिया, yz लिया, तो yz भी क्या आ रहा है, yz भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, yz भी माइनस आ रहा है। और xy को मैंने पॉजिटिव लिया तो x और y मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये केस भी वैलिड हो रहा है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि हमारा क्या हो जा रहा है, z नेगेटिव लिया तो x और z क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और yz क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और xy क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, यहां पर देखो, इसको लिखेंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर, 4 मतलब क्या हो गया 2, और x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। बट z को हमको क्या करना है, माइनस करना है, z को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो z को माइनस करना है तो किस तरीके से लिखेंगे, प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, माइनस 4z का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, मेरे को किस फॉर्म में लाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसी फॉर्म में होता है। तो मैं पहले क्या कर दिया, इसको लिख दिया ए स्क्वायर के फॉर्म में, इसको लिख दिया बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको लिख दिया मैं सी स्क्वायर के फॉर्म में। माइनस कैसे लिया मैंने आपको इधर बता दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना है, 2ab प्लस 2 इंटू ए कौन है 2x, ए कौन है 2x और b कौन है 3y, है ना। इसके अंदर का लेते हैं ना, a ये है b है ना। तो क्या हो जाएगा 2ab, तो a ये हो गया, b कौन है 3y, b कौन है 3y। चेक कर लो 12 आ रहा है क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आ गया, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस या प्लस लिखेंगे पहले। तो ये हमको प्लस के फॉर्म में लाना ना, 2ab 2bc 2ca। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर ले लिए, बी स्क्वायर ले लिए, सी स्क्वायर ले लिए। अब क्या कर रहे हैं 2ab, अब क्या करेंगे 2bc, क्या 2bc, 2 इंटू बी कौन है 3y, b कौन है 3y और c कौन है -4z, -4z। ओके, तो ये मेरा कितना हो गया 2bc, कितना हो गया मेरा 2bc। अब क्या करेंगे हम लोग प्लस 2ca, 2ca, c कौन है -4z, और a कौन है 2x, a कौन है 2x। तो आप ध्यान दीजिए, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy आ गया, ये 24 है तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और -24yz आ रहा है, ठीक है। और इसका ये कितना है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 -xz आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस c, लेकिन प्लस c क्या है -4z, तो मैं क्या लिख सकता हूं -4z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर a प्लस b प्लस c, लेकिन यहां पर क्या था -4z, तो ये हो जाएगा। और इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको क्लियर करके समझेंगे कि इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए यहां पर देखिए, कभी भी आपको फैक्टराइज में ये आ गया, कितने 6 टर्म्स आ गए, कितने 6 टर्म्स, 3 स्क्वायर के और 3 इस तरीके के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। 6 टर्म आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये दिमाग में आना है और आपको उस फॉर्म में अरेंज भी करना है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला क्वेश्चन देखा गया है बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, और गलत किधर करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से इस फॉर्म में लाया जाए। वो तो समझ जाते क्या है, लेकिन इस फॉर्म में कैसे लाया जाए, और सिर्फ उसमें खेल है किसका, √2 का। तो आपको अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे करना है। बट बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कुछ भी चीजें 8th क्लास तक जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको आगे काम आने वाले हैं। 9th में जो पढ़ रहे हैं वो आपको 10th में काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या करिए, आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट को छोटा ना समझे, और कोई भी चैप्टर को ऐसा मत समझे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना है। तो हमको पहले क्या चाहिए, ये लाना है, तो हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 2x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, किसका √2 का। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक 2 में क्या रहता है, 2 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, है ना। √2 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2।
तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। ओके, अब ये तो सिंपल है y स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, अब c स्क्वायर चाहिए। अब आ गया 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अब उसको किस तरीके से हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, यही चीज बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है 8 को। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़िए, तो कितना हो जाता है 2 4 जा 8, ठीक है। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, और इस 2 को आप दो भाग में तोड़ दो, √2 इंटू √2, यहां से एक ले लो 2 और यहां से एक ले लो √2, तो क्या हो जाता है 2√2 का स्क्वायर, क्या 2√2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो कितना आ जाता है आपको 8। तो कितना हो जाएगा 2√2z, 2√2z। तो अभी तो मैंने आपको इस तरीके से लिख दिया, बट इसमें आपको पता है कि ये कभी भी तीनों टर्म प्लस नहीं होंगे, ये तीनों टर्म प्लस नहीं होंगे, होंगे क्या, कभी भी ये तीनों टर्म प्लस होंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके पहले मैंने जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि साइन कैसे लेना है, वैसे आपको लेना। तो यहां पे देखिए xy नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, xy, यहाँ पे yz पॉजिटिव है और xz यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो हम हमारा नेगेटिव एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, किसके वजह से माइनस आ रहा है, x के वजह से माइनस आ रहा है, करेक्ट, किसके वजह से माइनस आ रहा है, x के वजह से माइनस आ रहा है, क्योंकि x y में भी है और यहाँ पे x z में भी है, और y z दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कौन ला सकता है, x, तो हम लोग क्या ले लेंगे, x को माइनस ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, -√2x, क्या ले लेंगे, -√2x, बाकी को वैसे ही रहने देंगे। अब हम लोग इसी को लेके क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा टर्म माइनस है। प्लस में है तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, माइनस आ गया तो आपको सोचना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, +2ab, तो 2 इंटू ए, मैं बोलूंगा इसको आप देखिएगा बाद में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले हम क्या करो, 2ab, ए कौन हो गया, -√2x, ये ए हो गया है ना, 2ab, बी कितना है y, ठीक है, प्लस 2bc, तो 2bc कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई इंटू दिस, तो 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, 2√2z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है मेरा, 2ca, तो c कितना हो गया मेरा, 2 इंटू 2√2z, ठीक है, 2c, a कौन हो गया, -√2x, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ ब्रैकेट कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने का चांसेस है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तो ये आ रहा है क्या, देखो -2√2xy आ रहा है, यहाँ पे 4√2 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू √2 प्लस 4√2yz आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और यहाँ एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, x इंटू जेड xz आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके, फैक्टर्स के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं, दो बार इसको लिख दो, -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ओके, तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर, हमने इसको फैक्टर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, जिसमें कि क्यूब आ रहा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, 8a³ - b³ -12a² प्लस 6ab²। तो हमको इसको देख के क्या लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब का, a माइनस b का होल क्यूब का, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²।
है ना। इस हिसाब से आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में हमने फॉर्मूला याद रखा था, प्लस मैंने बोला था खुले वाले फॉर्म में भी याद कर लो। क्या फॉर्मूला है वो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब देखो ये इसी फॉर्मेट में है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का। आपको 8 को प्राइम फैक्टर्स करते हो तो कितना आ जाता है ना, 3 2 आता है। तो किसका क्यूब है वो, 2 का क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। तो ये हो गया मेरा क्या, a क्यूब माइनस आ गया बी क्यूब है इधर, बी क्यूब माइनस क्या हो जाता है मेरा, इस फॉर्म में आता है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो माइनस मैंने माइनस रख दिया 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। a कौन है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला a है। तो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, और b कौन है, सिंपल b। यहां पे माइनस भी मत लेना, यहां पर माइनस भी मत लेना। क्यों, क्योंकि हम ब्रैकेट देखेंगे तो ऐसा ब्रैकेट है ना। जब हम लोग लेते हैं ये वाला देखिए, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये a है, ये b है ना। तो 3a स्क्वायर b, तो ये सिर्फ a ये है, b ये है, इसकी साइन मत देखिएगा, करेक्ट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर मैंने क्या लिखा, माइनस, मेरा फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, माइनस 3a स्क्वायर। तो a ये है 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a, a मतलब 2 है, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, करेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, हाँ 2 का क्यूब 8 मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 आ गया। a का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर, b आ गया। अब क्या हो गया, इधर 6 चाहिए, 3 2 जा 6 आ गया, a आ गया, b स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a के जगह कौन है, 2a, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2a माइनस बी होल इंटू 2a माइनस बी होल इंटू 2a माइनस बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। वो कैसे करना है देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन से मेरे को याद आया, मैंने अपने आगे किसी वीडियोस में ये आपको बताया था कि आप क्या करो, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब आप याद कर लो, आपको मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है ना, क्यूब है ना। तो आगे वाला भी क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब इज नथिंग बट 27। तो ये वैसे ही हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी फॉर्म में हम लाने का कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया, माइनस क्या चाहिए हमको, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b कौन है, 5a, b कौन है, 5a, ओके। प्लस हमारा क्या हो जाता है, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a कौन है, 3a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 5a का होल स्क्वायर। अब हम लोग मैच करेंगे, मैच हो रहा है क्या देखेंगे। ये कितना हो गया, 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5, 5 7 35, 5 3, 5 2 10, 13, कितना हो गया, 135 आ रहा है, और a है तो a आ रहा है।
यहाँ 225 आ रहा है, तो कैसे होगा देखो, 3 ये 5a का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर मिल गया। अब नंबर चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 है ना, और 5 या ऐसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 निकला और यहाँ पे 9 है, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाता है 225, या 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और उसको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे डिग्री 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, सॉरी यहाँ पावर 3 था इसीलिए हम लोग उसको ऐसे 3 बार तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। नाउ आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कमिंग वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो क्वेश्चन को देख के आपको कभी भी गड़बड़ाना नहीं है। अभी ये क्या क्या कुछ डिनोमिनेटर्स में कुछ बड़े बड़े नंबर्स लाके डाल दिया, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला का बेसिक आपको पता चल गया था, आपको वही क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पे भले स्क्वायर नहीं आ रहा है बट हम लोग क्या मान रहे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा तो आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3p का होल क्यूब है ना, 27 का हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये p का क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है 216 6 का क्यूब। तो आपको वो याद करना पड़ेगा, तो आपको इजी हो जाएगा। सपोज आप कभी याद नहीं कर पा रहे हो या समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स करना है। प्राइम फैक्टर्स करना है मतलब देखो कैसे करना है इसको, अब 3 से करो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 8 जा 24, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब क्या करो इसको, 3 2 6 3 2 6 3 2 6, कितना 6 आ रहा है 3, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/216 को 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लिखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b कितना हो जाएगा 1/6 प्लस कितना हो जाता है 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3p इंटू कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/36, 1/36 है ना, 6 का स्क्वायर। तो या इसको लिख दो 1/6 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट। अब इस फॉर्म में आ गया, अभी चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे, तो देख लो ये 3 से ये काट दो 6 को, तो कितना आ गया 2, ये 2 आपको डिनोमिनेटर में मिल गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है 9 आ गया, और ये p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 1/4p है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 36 था, यहाँ पर क्या था 36, और ये 3 3 जा कितना होगा 9, 9 4 जा 36, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर एक p बच गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो ये जो इतने सारे जो फैक्टराइज के हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो क्वेश्चंस मैंने आपके पास इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। मेरा डिस्कस करने का ये मोटिव है कि आप इसको अच्छे से, जो 5 तरीके का क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से कुछ कुछ डिफरेंट लगा मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। मुझे ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने डिस्कस किया। आगे के कुछ क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं, हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने डिस्कस किया उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो, समझ के आप एक बार खुद करिए। कुछ दिक्कत या डाउट है तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट, ठीक है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा।
अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।